Hello, my dear students of 9th standard, and I once again welcome you back to my class of social science. And this is going to be the second lecture of lesson number 15, drainage system. Okay, फर्स्ट लेक्चर में हमने ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और इंडिया में कितने टाइप के जनरली ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि मेनली दो टाइप के हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था। प्लस हमने ये भी समझा था कि ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली क्या होता है, व्हाट आर द काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, रिवर बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वो सब हमने समझा था। एक्सक्यूज मी। नाउ इन दिस लेक्चर we are going to discuss about the first main type of drainage system, that is Himalayan rivers. हिमालयन रिवर सिस्टम में भी तीन मेन रिवर्स के बारे में ज्यादा हम समझेंगे। हालांकि इन बिटवीन दिस चैप्टर, दिस डिस्कशन, देयर विल बी स्मॉलर नेम्स आल्सो, द नेम्स ऑफ द स्मॉलर रिवर्स आल्सो। ठीक है, लेकिन मेनली हमें ये समझना है सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये तीनों मेन रिवर्स हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में। सो वी आर गोइंग टू रीड राइट फ्रॉम पेज नंबर 116। आपको टेक्स्ट बुक हाथ में रखना है, साथ में पेंसिल भी हाथ में रखना है, जरूरत पड़ने पर मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, हिमालयन रिवर्स, दैट इज द टाइटल फ्रॉम व्हिच वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग। सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयास। ये चीज आपको खास याद रखना है कि तीन जो मेन नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, वो है सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र। ओके, उसका जिक्र मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। यहाँ पे हमें इस तरह से समझना है कि ये हिमालयन रिवर सिस्टम है तीनों। these rivers are long and many tributaries meet them। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितनी बड़ी रिवर होती है उसको मिलने वाली बीच रास्ते में मिलने वाली उसकी ट्रिब्यूटरीज की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसी तरह से ये तीनों रिवर्स को भी काफी बड़ी संख्या में रिवर्स, छोटी छोटी रिवर्स जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, वो भी उनको रास्ते में मिलती रहती है। ओके, मूविंग ऑन। व्हेन अ लार्ज रिवर एंड हर मेनी ट्रिब्यूटरीज मीट, दे फॉर्म अ शेप व्हिच इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम हम किसको कहते हैं कि बड़ी नदियों को छोटी छोटी नदियां रास्ते में मिलती है और उससे जो एक पर्टिकुलर शेप बनता है, रिवर का जो पाथ बनता है, ठीक है, और उसे हम सिस्टम कहते हैं या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि सिंधु रिवर सिस्टम। ओके, सिंधु रिवर को बेसिकली इंग्लिश में हम इंडस रिवर भी कह सकते हैं। ओके, आज सिर्फ आपको याद रखने के लिए, River Sindhu emerges from near Mansarovar in Tibet. Underline it, please. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है सिंधु रिवर, ये जानना भी, याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मानसरोवर, जो कि कैलाश मानसरोवर, आपने ये नाम बार बार सुना ही होगा और बहुत ही पवित्र जगह है। ऐसा हमारी माइथोलॉजी में माना जाता है कि जो हमारे लॉर्ड शिवा है, शंकर भगवान, ठीक है, उनके रहने की जगह है मानसरोवर। और इस मान्यता को फॉलो करते हुए काफी लोग वहाँ यात्रा के लिए भी जाते हैं, हालांकि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और ज्योग्राफिकली ये एरिया एक्चुअली चाइना में पड़ता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे जो भगवान है लॉर्ड शिवा, उनका घर वहाँ पे है, ऐसा हम मानते हैं। बट वॉट एवर, सिंधु रिवर का ओरिजिनेशन जो पॉइंट है वो कैलाश मानसरोवर, जो के तिबेट के आसपास की जगह है, तिबेट और चाइना के बॉर्डर में ये कहा जाता है, वहां से निकलती है। फर्स्ट इट फ्लोज टू नॉर्थ, निकल के वो नॉर्थ की ओर आगे बढ़ती है। ओके, एंड देन टर्न्स वेस्टवर्ड्स, उसके बाद वेस्टर्न डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ओके, नॉर्थ से वेस्ट, और उसके बाद इट एंटर्स लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु रिवर फिर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। It has formed many
इनएक्सेसिबल गॉर्जेस, ऐसे बहुत बड़े जैसे पानी के कुएं इस रिवर की बदौलत बने हैं जो कि इनएक्सेसिबल है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। वहां पे पानी भरा हुआ जरूर है लेकिन बेसिकली हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, रिवर्स जास्कर, नुबारा, शायुक, हुंजा, मीट, हर। ठीक है, ये रिवर्स के नाम याद रखने, आपको अंडरलाइन करना है। थोड़े से अजीब नाम है लेकिन वापिस मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जास्कर, नुबारा, श्योक एंड हुंजा, ये रास्ते में मिलती है सिंधु रिवर्स को। फिर कुछ जो रिवर्स हैं आगे दूसरे नाम भी आ रहे हैं, सतलुज, ब्यास, रावी एंड झेलम आर हर मेन ट्रिब्यूटरीज। ये भी खास करके अंडरलाइन करिए। चारों रिवर्स जो है वो बेसिकली पंजाब की रिवर है। ठीक है, और 5 रिवर्स के समूह को हम पंजाब कहते हैं। ये रिवर के नाम से ही बना हुआ स्टेट का नाम है पंजाब। सो पंजाब स्टैंड्स फॉर द काइंड ऑफ यूनियन ऑफ 5 रिवर्स। ओके, तो जिसमें ये 5 रिवर आती है, सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी और झेलम। ये पांचों रिवर्स को का फायदा जो है पंजाब को मिलता है। और जनरल फैक्ट ये है कि पंजाब में बारिश कम होती है, बहुत कम होती है बारिश वहां पे, लेकिन फिर भी ये हिमालयन रिवर्स की वजह से वहां पे इरिगेशन बहुत ही स्ट्रांग है और इसलिए वहां पे बारिश ना होने के बावजूद भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छे खासे ढंग से हो रही है। और आपको शायद पता ही होगा कि गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो पंजाब में ही होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। These 5 rivers meet river Sindhu near मिठानकोट in पाकिस्तान। ठीक है, ये जो 5 छोटी छोटी नदियां हैं पाकिस्तान के मिठानकोट गांव में एक दूसरे को मिलती है, जो कि एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन है। The combined flow of these rivers ultimately flows southwards and meets the Arabian Sea। ठीक है, ये 5 रिवर्स मिलके फिर साउथ की ओर आगे बढ़ती है और साउथ में पाकिस्तान में एंटर होके साउथ में जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहां पे अरेबियन सी आ जाता है और वहां पे सिंधु रिवर का पाथ खत्म होता है। ठीक है, अब ये पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगा कि शायद ये रिवर का पाथ बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत लंबा पाथ होता है। थियोरेटिकल वे में जब हम पढ़ते हैं तो फटाफट थ्योरी खत्म हो जाती है, लेकिन ज्योग्राफिकल सेंस में देखा जाए तो काफी लंबा पाथ है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान कवर करती है सिंधु रिवर। और वो भी पहले तो लद्दाख रीजन में एंटर होके, इंडिया का लद्दाख रीजन वहां से आके पंजाब में एंटर होती है, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। एंड देन आफ्टर वहां पे उनको 5 रिवर्स मिलती है जो कि सिंधु रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली वो साउथवर्ड्स डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली अरेबियन सी में उसका जो पाथ है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो वी कैन से दैट द होल पाकिस्तान कंट्री इज कवर्ड बाय सिंधु रिवर। और सिंधु रिवर जो है वो पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो एक लाइफलाइन है। ओके, पाकिस्तान में भी बारिश जो है वो बहुत कम होती है। सो whatever irrigation or the usable form of water that they want, that will be obtained from a river only। तो ऐसी और दूसरी भी रिवर्स है जिसके पानी से वो लोग अपना काम चलाते हैं। ठीक है, जैसे फ्लो इसका आगे बढ़ता है वैसे वो स्लो हो जाती है, उसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है। राइट, एंड दीज रिवर्स फ्लो एट अ स्लोअर स्पीड इन द प्लेन। जो प्लेन रीजन होता है जहां पे फ्लैट जमीन होती है वहां पे स्पीड कम हो जाती है। ऑलमोस्ट अबाउट 1/3 ऑफ इट्स बेसिन फॉल्स इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका 1/3 रीजन जहां पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है वहां पे पड़ता है। ओके, 1/3 फ्लो जो है जम्मू एंड कश्मीर का माउंटेनियस रीजन जहां पे लोग नहीं रहते हैं, ऐसी जगहों से सिंधु रिवर बहती है। देखने के लिए जगह काफी सुंदर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस के आसपास में बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं। ठीक है, नीचे खुला मैदान है और बीच में से नदी बह रही है, लेकिन पॉपुलेशन वहां पे नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एरिया टू हैबिटेट एक्चुअली फॉर द पीपल एंड दैट्स व्हाई देयर आर नो पीपल देयर। लेकिन नज़ारा जो है वो बहुत ही सुंदर होता है देखने के लिए,
तो कई बार वहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंट्रीज का शूटिंग करने वाले या तो फोटोग्राफर्स वगैरह हैं, वो ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन उनको कुछ टाइम के बाद वापस आ जाना पड़ता है, बिकॉज द सर्वाइवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर। ओके, फिर इसके बारे में कुछ खास जानकारियां लिखी है एक छोटे से बॉक्स में, पेज नंबर 117 के ऊपर, वो हम पढ़ लेते हैं। सिंधु रिवर के बारे में ही है। रिवर सिंधु इज 2900 किलोमीटर लॉन्ग, ये रिवर की लेंथ है, आपको याद रखना है ये। In 1960, a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of water of Sindhu River. अब ये रिवर का कुछ पार्ट इंडिया में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, तो रिवर के पानी का बंटवारा ठीक ढंग से हो पाए उस हिसाब से 1960 में पाकिस्तान के साथ हमारा एक समझौता हुआ था सिंधु रिवर के पानी के बंटवारे के बारे में, ठीक है। Third point is, accordingly, India can use only 20% of its water. Okay, उस समझौते के मुताबिक हम लोग यानी कि इंडिया 20% सिंधु रिवर का पानी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका ज्यादातर जो फ्लो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो ह्यूमन पॉपुलेशन वाला एरिया है वहीं से सिंधु रिवर निकलती है, ठीक है। इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से इसका बंटवारा होना चाहिए, वो चीज को ध्यान में रखते हुए 1960 में ये समझौता किया गया था कि सिंधु रिवर जो है 80% पाकिस्तान को मिलेगी और 20% इंडिया को, ठीक है। आगे, इरिगेशन हैज बीन पॉसिबल इन पंजाब, हरियाणा एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान बाय हार्नेसिंग द वाटर्स ऑफ सतलुज, रावी एंड ब्यास रिवर्स, ठीक है। ये सारी रिवर्स जो है, हिमालयन रिवर, सिंधु रिवर का तो नाम हम बार बार ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो छोटी छोटी रिवर से नाम आ रहे हैं, सतलुज, ब्यास, रावी वगैरह, ठीक है, उसके पानी को हार्नेस करके यानी कि इकट्ठा करके अंडरग्राउंड वाटर, उसमें पानी इकट्ठा करने की जो एक्टिविटी होती है उसको हार्नेसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको इकट्ठा करके इरिगेशन के काम में लाया जाता है, क्योंकि वहां पे बारिश जनरली कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया सिंधु रिवर के बारे में हमने स्टडी जो किया वो, और उसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम। ओके, as you can read over here, the second river system we are going to read about now is Ganga river system. Rivers Bhagirathi and Alaknanda emerging from Gangotri area in Himalayas merge with each other near Devprayag, which is in Uttarakhand, ठीक है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, कुछ रिवर्स के नाम और कुछ यहाँ पे पर्वतों के नाम है एक्चुअली, कि रिवर भागीरथी और अलकनंदा, ये माइथोलॉजी में ये सारे रिवर्स का जिक्र किया गया है। हमारे पुराने जो माइथोलॉजीज हैं, रामायण है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें ये रिवर्स के नाम आते हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो कि गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री इज द नेम ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, वहां से निकलती है। और हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, उसमें से एक ये है गंगोत्री, वहां से निकलती है भागीरथी और अलकनंदा, और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं देवप्रयाग में आके। देवप्रयाग एक बहुत ही अच्छे रिलीजियस प्लेस का नाम है, उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगा लीव्स द माउंटेनियस टेरेन एंड एंटर्स प्लेन नियर हरिद्वार, ठीक है। वहां पे आके फिर वो गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है, ठीक है, और माउंटेनियस रीजन को क्रॉस करके फिर हरिद्वार में एंटर होती है। आपको शायद पता ही होगा कि हरिद्वार हमारे 4 धामों में से एक है, ठीक है। काफी सारे इंसानों की ऐसी ख्वाहिश होती है कि लाइक उनके जीवन काल के दौरान वो 4 धामों की एक बार यात्रा करें, जिसमें से हरिद्वार एक मेन है। वहां पे गंगा रिवर का दर्शन करने का एक लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मैनी हिमालयन रिवर्स मीट गंगा, काफी रिवर्स गंगा को मिलती है। गंगा बहुत बड़ी रिवर है, तो ऑब्वियसली बीच रास्ते में काफी छोटी छोटी रिवर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल घाघरा, गंडक, कोसी, थोड़े अजीब नाम है, ये रिवर्स है। फिर यमुना इमर्जेस फ्रॉम यमुनोत्री इन हिमालयस, ठीक है। जैसे गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, वैसे यमुना जो है वो यमुनोत्री माउंटेन से निकलती है, जो भी एक हिमालय का एक माउंटेन है, ठीक है। फ्लोइंग इन द राइट साइड ऑफ गंगा, इट मर्जेस विद गंगा नियर इलाहाबाद।
ये यमुना रिवर जो है वो भी गंगा रिवर को बीच में मिलती है, हालांकि वो खुद एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इलाहाबाद के पास वो यमुना रिवर और गंगा रिवर का एक संगम होता है। द सोर्स ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन नेपाल। ये छोटी छोटी रिवर्स के जो हमने अभी भी नाम लिए, घाघरा और फिर ये जो कोसी और गंडक, नेपाल से आने वाली रिवर्स है, ठीक है, उनका ओरिजिनेशन पॉइंट नेपाल। Hence the northern plain experiences flood disasters every year। तो काफी रिवर्स यहाँ पे हो गए जो ऑलरेडी भरी हुई होती है, और उनके साथ भी ये छोटी छोटी रिवर्स जब मिलती है उसका पानी जमा होता है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में हर साल बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है, ठीक है। देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन सम एरियाज। कुछ एरियाज में काफी लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, नुकसान बहुत होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हर साल बाढ़ आती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भी एक नाम आएगा, आसाम, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे स्टेट हैं, आसाम को छोड़ के दूसरे भी स्टेट ऐसे हैं। इवन हम बिहार और झारखंड को भी गिन सकते हैं, बंगाल को भी गिन सकते हैं, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और उसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत भारी नुकसान होता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भरी हुई नदियां हमारे लिए आशीर्वाद के समान है, लेकिन साथ ही साथ में कई बार उससे नुकसान भी बहुत भारी मात्रा में होता है, ठीक है। देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन सम एरिया, yet India has been able to maintain prosperity in agriculture through the fertile plains formed by these rivers। फायदा ये है, नुकसान से फायदा ज्यादा है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं रिवर्स की बदौलत जिन्होंने यूजफुल सेडिमेंट्स जमीन पे बिखेर के जमीन को फर्टाइल बनाया है, उसकी बदौलत ही वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। फ्यू रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा ओरिजिनेट इन पेनिनसुलर प्लेटू एंड मीट यमुना। ओके, अब यमुना की थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जैसे गंगा रिवर को छोटी मोटी थोड़ी नदियां मिलती है रास्ते में, वैसे यमुना को भी चंबल और बेटवा नाम की रिवर्स मिलती है। फिर एक सन रिवर भी है, SON सन। सन रिवर मीट्स गंगा, वो गंगा को मिलती है। ओके, दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन सेमी एरिड एरिया। ये रिवर्स ऐसी है जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो सेमी एरिड एरिया से निकलती है। सेमी एरिड एरिया यानी ऐसा ही जगह जहां पे बारिश कम होती है। जो एरिड रीजन होता है वो ऐसी जगह होती है जहां पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और सेमी एरिड एरिया यानी वो एरिया जहां पे बारिश बहुत कम होती है, दैट इज नोन एज सेमी एरिड एरिया, ठीक है। तो चंबल और बेटवा रिवर ऐसी जगहों से निकलती है, एंड देयर फ्लो लेंथ इज शॉर्टर एंड हैव लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके फ्लो का लेंथ जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि सूखा एरिया होता है, इसलिए ज्यादातर पानी जो है वो जमीन ही सोख लेती है, इसलिए वो रिवर का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता है, जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। The combined flow of the rivers from north and south is divided ahead into two branches। Okay, जो ये रिवर्स का combined flow है वो नॉर्थ और साउथ की ओर आगे बढ़ता है, और दो दो हिस्से उसके बन जाते हैं। एक हिस्सा जो है, ठीक है, वो बांग्लादेश की ओर जाता है, इट इज नोन एज पद्मा, राइट। वन पार्ट गोज टू बांग्लादेश एंड इट इज नोन एज पद्मा। Another branch is known as Bhagirathi Hooghly in West Bengal। वेस्ट बंगाल में जो ये एक ब्रांच जाती है उसको हुगली रिवर कहा जाता है। अब वैसे देखा जाए तो ये सोर्स ऑफ वाटर एक ही रिवर में से आया हुआ है, गंगा रिवर में से, लेकिन अलग अलग एरिया में वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। ओके, बंगाल में वो हुगली है और बांग्लादेश में वो पद्मा है, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम है, ठीक है। और बाद में लास्ट में जब उसका पाथ खत्म होता है तो वो पाथ जो है वो बे ऑफ बंगाल में खत्म होता है। द रिवर ऑफ गंगा विच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया कि पद्मा जो है वो गंगा जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। मर्जेस देयर विद ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है,
वो वहां पे यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से भी मिलती है गंगा रिवर, यानी कि पद्मा रिवर जो वहां का उसका नाम है। एंड देयर कंबाइंड फ्लो इज कॉल्ड एज मेघना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है याद रखने के लिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद दोनों रिवर का मिला जुला पानी जो आगे बढ़ता है तो उसके कंबाइंड फ्लो को मेघना के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द मेन फर्टाइल डेल्टा एंड इज नोन एज सुंदरवन। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी से बना हुआ एक डेल्टा है जो कि बहुत फर्टाइल है, वहां पे हरे भरे घने जंगल है, प्लस वहां की जमीन भी बहुत फर्टाइल है और बंगाल के आसपास का एरिया है, कोस्टल एरिया है बेसिकली, उसको सुंदरवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ लाइक टू नो में एक बॉक्स में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखी है जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम में आ सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट है द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा इज कॉल्ड सुंदरवन बिकॉज द ट्रीज नोन एज सुंदरी ग्रो इन लार्ज नंबर हियर। अभी इस एरिया का नाम सुंदरवन कैसे पड़ा, जो डेल्टा रीजन की हम बात कर रहे हैं वो, तो सुंदरी नाम के वृक्ष जो है वो वहां पे सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन यानी कि जंगल होता है, वो नाम वहां पे पड़ गया है। दूसरा पॉइंट है सुंदरवन डेल्टा इज मोर फेमस एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरवन डेल्टा को दूसरे ज्योग्राफिकल नाम से भी जाना जाता है जो नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। और उसके कुछ ज्यादा जानकारी आगे वाले पॉइंट में है। टोटल लेंथ ऑफ गंगा एक्सीड्स 2500 किलोमीटर्स। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना चाहिए। गंगा रिवर इतनी लंबी है, कितनी लंबी है हमें इससे अंदाजा आ सकता है, 2500 किलोमीटर, जो कि बहुत लंबा पाथ है, ओके। 2500 किलोमीटर इज लाइक हम अगर गुजरात से आसाम तक जाएंगे, ठीक है, इतना लेंथ है। गुजरात से बंगाल तक अगर हम जाएंगे, आसाम तो छोड़ दो चलो, लेकिन एटलीस्ट गुजरात से बंगाल तक भी जाएंगे, अहमदाबाद से कलकत्ता तक, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होता है उतना लंबा पाथ, ओके, गंगा रिवर का है। अंबाला सिटी वर्क्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड सिंधु रिवर्स। गंगा और सिंधु रिवर के बीच में अंबाला सिटी आ जाता है, इसलिए दोनों रिवर अलग रहती है। अगर ये अंबाला सिटी नहीं होता, ठीक है, तो ये दोनों रिवर यहाँ पे भी मिक्स हो सकती थी, ठीक है। अंबाला का नाम शायद आपने रिसेंटली सुना होगा, अंबाला एयरबेस के ऊपर हमारा जो अभी हमने फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट जो लिए हैं, ठीक है, अब वो अंबाला एयरबेस पे लैंड किए थे, उस अंबाला सिटी की यहाँ पे बात है। तो वो सिटी अगर नहीं होता तो सिंधु और गंगा भी वहां पे मर्ज हो सकते थे। अंबाला टू सुंदरवन इज अबाउट 1800 किलोमीटर। अंबाला जो कि एक हरियाणा का सिटी है, वहां से सुंदरवन 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। बट द स्लोप इज वेरी जेंटल, बहुत छोटा सा, बहुत जेंटल स्लोप है, इतना हमें फील भी नहीं होता कि यहाँ पे ऐसा स्लोप है। Ambala is at the altitude of 300 meters from sea level, while Sundarban is at sea level. Okay, यानी कि अंबाला जो है वो सी लेवल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है और सुंदरवन एग्जैक्टली सी लेवल पे है। तो हम यूं कह सकते हैं कि अंबाला से सुंदरवन जो कि 1800 किलोमीटर है, ठीक है, वहां से यानी कि अंबाला से सुंदरवन अगर ऐसे आते हैं तो वो 300 मीटर नीचे हो जाता है, जो कि बहुत कम ऊंचाई है, डिस्टेंस के हिसाब से बहुत कम ऊंचाई है। इसलिए रिवर का फ्लो जो है वो ईस्टवर्ड आगे बढ़ता है, ठीक है। अंबाला इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर्स, ये तो हो गया। कंसिडरिंग दिस द स्लोप हैपेंस टू बी लेस देन 1 मीटर एट एवरी 6 किलोमीटर। हर 6 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हम करते हैं तब जाके 1 मीटर का स्लोप बनता है, 1 मीटर ओनली, ऐसा हम कह सकते हैं। सो देर आर मैनी मियांडर्स इन दिस रिवर, इसलिए बीच बीच में काफी मियांडर्स भी आते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। वैसे सी शेप का स्ट्रक्चर नेचुरली जो बन जाता है रिवर के पानी की वजह से बीच बीच में जमीन में,
उसे मियांडर्स कहा जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो हमारा तीसरा रिवर सिस्टम है, उसके बारे में, हिमालय रिवर सिस्टम का। ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर इन तिबेट। ठीक है, तो ये रिवर ब्रह्मपुत्र वो भी तिबेट के पास से मानसरोवर से निकलती है, वहां से उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, जन्म स्थान है, हम ऐसे कह सकते हैं। इट्स सोर्स इज नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर सिंधु एंड सतलुज। उसका सोर्स जो है वो सिंधु और सतलुज के आसपास में ही है, क्योंकि सिंधु और सतलुज भी वहीं से निकलती है, हमने आगे देखा। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज आउटसाइड इंडिया। उसका ज्यादा करके फ्लो इंडिया के बाहर से है, हालांकि इंडिया में एंटर होती है, लेकिन जितना इंडिया में है उससे ज्यादा वो इंडिया के बाहर है, ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम से पैरेलल होके गुजरती है, जो कि काफी लंबा एरिया है वो, नियर नामचा पारवा। इट टेक्स अ यू शेप टर्न एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन माउंटेन रेंज के पैरेलल होते हुए वो अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है, और वहां से यू टर्न लेके वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा ईस्टर्न स्टेट है एक, और वहां पे एंटर होती है जनरली ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां से एंटर होती है। ठीक है, और उसके बाद नियर हियर इट इज नोन एज दिहांग। वो रिवर वहां पे लोकल एरिया में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। दिस रिवर विथ लोहित एंड कैन्युला tributaries is collectively known as ब्रह्मपुत्र in आसाम। आसाम में वो ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। ठीक है, अब उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो नीचे बॉक्स में लिखे गए पेज नंबर 117 पे। पहला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर हैविंग अ मस्कुलर प्रोनाउन एंड इज अबाउट 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब बेसिकली ये रिवर तो गंगा रिवर से भी लंबी है, 2900 किलोमीटर, लेकिन बस फर्क यही है कि ज्यादा करके ये रिवर इंडिया के बाहर से बहती है, इंडिया में से नहीं बहती है, वो बाहर से बहती है। अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है तब जाके वो इंडिया में आती है, अदरवाइज इंडिया में नहीं आती है। तो 2009 किलोमीटर उसका लेंथ है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र इज नोन एज त्सांगपो इन तिबेट एंड एज जमुना इन बांग्लादेश। ये अंडरलाइन करना चाहिए आपको, तिबेट में वो त्सांगपो के नाम से जानती है, और बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं जमुना के नाम से जानी जाती है। फिर आगे है मजुली, एन आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू शुड अंडरलाइन। ठीक है, ये जो नाम है मजुली, एक आइलैंड का नाम है जो रिवर के अंदर बसा हुआ एक आइलैंड है, और दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड। रिवर के अंदर जो आइलैंड होता है उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजुली। आगे वाले पेज में आगे पढ़ते हैं, अब पेज नंबर 118 के ऊपर। देयर इज अ लेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन दिस रिवर इन तिबेट। तिबेट में होके जब ये रिवर निकलती है तो वहां पे सेडिमेंटेशन की मात्रा कम है। इन इंडिया द रिवर पासेस थ्रू रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। अब ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली इसको अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए, कि जहां से बहुत बारिश होती है वैसे एरिया से ये रिवर निकलती है। ठीक है, अब उसमें ऑलरेडी पानी बहुत भरा हुआ होता है, प्लस ऐसा एरिया है जहां से निकलती है वो, वहां पे बारिश भी बहुत होती है। तो जाहिर सी बात है कि हर साल ये एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश हो गया या आसाम हो गया, वहां पे बाढ़ आती है हर साल। ठीक है, सो फर्दर डाउन देयर इज अ मोर ऑफ वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स। पानी ज्यादा होता है, सेडिमेंट्स के मुकाबले पानी ज्यादा होता है। Many tributaries meet this river in Assam। असम में छोटी नदियां, उसको बहुत सारी छोटी नदियां मिलती है। Thus river ब्रह्मपुत्र flows in a braided form। ब्रेडेड यानी कि जो लेडीज का जो चोटी होता है, लंबा सा चोटी जो बनाती है लेडीज, उसको ब्रेड बोलते हैं।
बराबर। तो वो ब्रेडेड फॉर्म में ये ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो पाथ होता है उसका, वैसे पाथ में वो निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी ईयर देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन इट्स वाटर एंड इट ओवरफ्लोज ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो मैंने बताया वैसे ही रेनी सीजन में पानी यहाँ पे बहुत जमा हो जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है, आसपास के गांव को लिटरली डुबा देता है, इतना सारा पानी होता है। एज अ रिजल्ट डेवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफन अकर इन आसाम एंड बांग्लादेश। खास करके ये दोनों एरिया आसाम और बांग्लादेश में बाढ़ आती है। देयर इज अ कंट्रास्ट इन द रिवर कंपेयर टू द अदर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये रिवर नॉर्थ इंडिया की दूसरी रिवरों के मुकाबले अलग है। ठीक है, ड्यू टू द हैवी रेन्स in Assam during monsoon, there is a huge deposition. वहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन भी बहुत होता है आसाम रीजन में। ठीक है, द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन दिस रिवर ब्रिंग्स इट्स बेड हायर। आसाम का जो बेड है यानी कि जो जमीन है वो धीरे 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 ऊपर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हर साल रिवर के सेडिमेंट के बदौलत जमीन का एरिया जो है वो क्योंकि वो सेडिमेंट्स वहाँ पे बिखेरती है, इसलिए जो प्लेन लैंड है उसका लेवल धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये। ड्यू टू हैवी रेन्स इन आसाम ड्यूरिंग मानसून there is a huge deposition. The increasing level of sand in this river brings its bed higher, so there are frequent changes in the course of the river. इसलिए क्योंकि जमीन का बेड जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसलिए हमेशा बार बार ये रिवर का जो पाथ है वो चेंज होता रहता है कुदरती रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिमालयन रिवर सिस्टम का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका स्टडी खत्म किया। अब आने वाले दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे एक्चुअली पार्ट में, वो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा मेन टाइप है ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, तब तक आपको ये पूरा यहाँ तक का स्टडी पूरा वापस सेल्फ स्टडी पढ़ लेना है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव फैंटास्टिक डे।